एक टोटी का कितना कीमत है पहले बताइए। का सोने का टोटी तो नहीं था ना हीरा जवाहरात लगा हुआ था जो टोटी चोरी करके लेगा। 3 तरह की चीज़ होती है तो प्लास्टिक की होती है, या तो लोहे की होती है, या तो पीतल की होती है। और ये करना चाहिए लोगों को। आप पार्लियामेंट के अंदर सोते थे, वो भी तो आपका मजाक बनाते, हम तो बोलते नहीं आपको। मगर मुख्यमंत्री को बोलने का उसको पता नहीं है क्या बोलना है। एक पूर्व मुख्यमंत्री को बोल लियो तोती चोर, क्या है ये? एक तोती चोर है। अब आपके पास ने कहा था ना, ये नहीं कहा था रेखा गुप्ता ने जो अखिलेश यादव को टोटी चोर बोला है। टोटी चोर, और टोटी चोर है या भेज चोर है। पहले उन पे भेज चोरी का निज़ाम था, फिर टोटी चोरी का, फिर साइकिल चोरी का। सारे मुल्ला मुलायम सिंह कहते हैं, सब कुछ कहते हैं भाई। नेताओं में तो ऐसी बातें चलती रहती है। परंतु नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। अखिलेश यादव को रेखा गुप्ता ने टोटी चोर का नाम दे दिया है। चलिए जनता से इसी पर बात करते हैं कि क्या रेखा गुप्ता का इस पद पर होकर उनको टोटी चोर कहना सही है। अच्छा, रेखा गुप्ता ने अभी जो टोटी चोर कहा है अखिलेश यादव को, सही है? ये पहली बात तो जो बड़े पद में बैठा हो उनको टिप्पणी करना सही बात नहीं है। अच्छा, एक टोटी का कितना कीमत है पहले बताइए। वो और घोटाले करते हैं, इस वजह से उनको ये नाम दिया। सोने का टोटी तो नहीं था ना हीरा जवाहरात लगा हुआ था जो टोटी चोरी करके लेगा। 3 तरह की चीज़ होती है तो प्लास्टिक की होती है, या तो लोहे की होती है, या तो पीतल की होती है। और एक टिप्पणी करना ठीक है। और हमारे रेखा गुप्ता जी भी अगर ये भी सोचे ना, जो पहले कितने बड़े बड़े जो है अपने भड़काऊ भाषण देते थे, वो लोगों को भी तो याद करना चाहिए लोगों को। आप पार्लियामेंट के अंदर सोते थे, वो भी तो आपका मजाक बनाते, हम तो बोलते नहीं आपको। मगर आप इतने बड़े पद में बैठ के आपने क्या बोल के आए थे जब रामलीला गिरावन में आपने शपथ लिए थे? हमारा हिंदू भाई के साथ में, हमारा दलित भाई के साथ में, जो भी मुझे वोट दे के जीता के भेजा है, मैं उनके बहुत आभागी हूँ और मुझे चुन के भेजा है। कितनी तारीफ़ करा। और एक मज़हब को आप टिप्पणी कर रहे हो, वो भी तो किसी मज़हब से आता है ना। अब टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं। परंतु उन्होंने किसी मजहब का नाम तो नहीं लिया है। तो अखिलेश यादव कौन है? नाम तो लिया ना उनके। उन्होंने मजहब नहीं घसीटा बीच। मैडम नाम तो लिया ना। टोटी चोर के नाम से उनको सब चिढ़ाते हैं, टिप्पणी करते हैं। मगर हमारा जो मैडम जी है वो भी तो पार्लियामेंट पे सोते थे, उनका भी तो वीडियो वायरल हुआ था। और कितने उल्टी सीधे भड़काऊ भाषण देते थे। हमने तो उनकी तारीफ़ भी करा। जो गलती होता है इंसान से, आप बड़े पद में बैठे हो, आप हमारा दिल्ली के विकास के लिए आपको चुना गया, अच्छी बात है। मुझे इसलिए खुशी हुआ मेरे दिल्ली में जो है महिला मुख्यमंत्री बने, बहुत खुशी हुआ। मगर किसी को उल्टी सीधी बात करनी अच्छी बात नहीं है। क्या लगता है दिल्ली के मुख्यमंत्री बनकर? चलिए, उनको तो टिप्पणी कर दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। जब अखिलेश यादव ने जब वो बंगला को छोड़ा था, उसमें धुलाई भी हुआ, वो भी अखिलेश यादव ने नहीं भूला था। जिस मंदिर में गया था उस मंदिर में भी धुलाई हुआ है मैडम। अभी एक बात सुनिए, जब कुंभ के मेले में जब डुबकी लगाने गया था अखिलेश यादव, डुबकी भी तो लगाया था ना कुंभ के मेले में। भाई पानी को क्या करोगे, उसमें मुद्दा आता नहीं आता। जब इनको आपने इतनी दूर दूर रख रहे हो, उसको निंदा वो कर रहे हो आप, जब वो मंदिर जाने पे आप मंदिर को धुलाई कर देते हो, तो कुंभ के मेले में डुबकी भी लगाया, वो पानी तो पवित्र नहीं है। फिर मुद्दा आता नहीं आता मैडम। मगर किसी को टिप्पणी करना सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है। हमारा मोदी जी भी देखिए, ये तो छोटे छोटे पद में बैठा हुआ है। रेखा गुप्ता ने अभी जो बयान दिया है अखिलेश यादव के लिए, क्या वो सही है? नहीं, गलत है, बहुत गलत बात है। क्यों? मुख्यमंत्री नहीं है वो। मुख्यमंत्री के लिए पहले विधायक बनना पड़ता है, जब जाकर मुख्यमंत्री बनता है। अब यहाँ का गुप्ता बैठ के मुख्यमंत्री को बोलने का उसको पता नहीं है क्या बोलना है। एक पूर्व मुख्यमंत्री को बोल लियो तोती चोर, क्या है ये? एक तोती चोर है। अब आपके बारे में कोई गलत अल्फाज बोल देगा तो आपको बुरी लग जाएगी, क्योंकि आप बीजेपी की हो ना। कोई चौकीदार बोलता है। चौकीदार तो मोदी जी ने खुद कहा था ना, मैं चौकीदार हूँ देश का। आतंकी कहना गलत है, लेकिन मोदी जी ने चौकीदार कहा। वो पहले तो किसी और ने, विपक्ष ने उनके ऊपर ये आरोप लगाया। मैडम मेरी बात नहीं समझ रहे। चौकीदार तो हमारे मोदी जी का वर्ड है, आतंकी हमारे मोदी जी का वर्ड नहीं है। और एक प्रधानमंत्री को आतंकी कहना सबसे ज़्यादा जलील और कमीन इंसान कहेगा। मैं गलत है। प्रधानमंत्री को, हमारे देश के बादशाह को कोई आतंकी के, ये गलत है। चौकीदार तो मोदी जी खुद कहते हैं, मैं देश का चौकीदार हूँ, झोला उठाऊंगा चले जाऊंगा। ये मोदी जी ने कहा था ना, ये नहीं कहा था। रेखा गुप्ता ने जो अखिलेश यादव को टोटी चोर बोला है। टोटी चोर, और टोटी चोर है या
भेज चोर हैं, पहले उन पे भेज चोरी का निज़ाम था, फिर टोटी चोरी का, फिर साइकिल चोरी का, सारे मुल्ला मुलायम सिंह कहते हैं, सब कुछ कहते हैं भाई। नेताओं में तो ऐसी बातें चलती रहती है। परंतु इतने बड़े पद पर होकर ऐसा किसी को नाम देना ये सही है? कहाँ है वो पद पे अब? कहाँ है? रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं है? रेखा गुप्ता की बात करेंगे, वो कह सकती हैं मैडम, वो दिल्ली की बादशाह, वो कह सकती हैं, वो किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं आज। बीजेपी के नेताओं का ऐसा बयान देना किसी विपक्ष के पार्टी के नेताओं को उचित है? बीजेपी के तो लोग भिदोड़िया साहब ने दिए था, वो कटे हुए मुल्ले और उसकी जैसे गालों की सड़क जैसे बना देंगे। आज वो कहाँ बैठे हैं? वो भी बैठे हैं बेचारे, वो भी हार गए। ये तो बेटा एक दूसरे पे तो टोनबाजियाँ चलती हैं, टोनबाजियाँ नहीं करेंगे तो चमकेंगे कैसे? सांसद में, पार्लियामेंट में तो फ्री स्पीच होती है, कुछ भी कह दो, कुछ भी कह के निकल जाओ, बाहर कोई कहोगे तो कार्रवाई होती है। लेकिन एक प्रधानमंत्री को एक एमएलए, सीएम, ये सब नीचे उनके, प्रधानमंत्री तो ऊपर है ना, उनको आतंकी कहना बहुत गलत बात। कार्रवाई कौन करेगा इनका? इतने सारे चीज़ जो होता है हमारे देशों में, इनकी कार्रवाई कौन करेगा पहले बताइए। पता नहीं कितने का। अच्छा, इसके बाद जो अखिलेश यादव के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा मोदी जी भी तो उल्टा बोलता नहीं बोलता, बताइए। अभी राहुल गांधी को क्या बोले थे? बालक बुद्धि, वो भी तो गलत है ना। हमारा मोदी जी बहुत बड़ा पद में बैठा हुआ है, मगर मोदी जी खुद भी तो बाहर देशों में जाके क्या बोला था बताइए। इन लोग क्यों नहीं बोलता है? बाहर देशों में जाके बोला नहीं था जो ऐसा देश जो मुझे पैदा होना पड़ा, काली रात को भगवान ने मुझे पैदा कर दिया, इसे ऐसा हिंदुस्तान है, वो भी तो गलत है ना मैडम। जवाब देना। कहाँ बोला था? नहीं पता है कुछ भी बोलेंगे, अपना देश का उन्होंने कभी बुराई नहीं किया है। अच्छा। और अगर कोई करता है अपना देश का अगर बुराई, तो मेरे नज़र में वो एक अच्छा इंसान नहीं है, सबसे बड़ी बात। इंग्लैंड में और बहन बताऊं आपको, इंग्लैंड में क्या बोले थे? क्या बोला था? बताइए। मोदी जी इंग्लैंड पे जब गया था, एक पत्रकार ने पूछा आप कौन सी समाज से हो, गरीब समाज से हो, तो मोदी जी ने बोला क्या, जो मैंने इतना मेहनत से मेरा माँ ने पाला, मेरे दूसरी घर में मेरा अम्मी जो है ना बर्तन धोते थे, इसमें क्या दिक्कत है? मेरा अम्मी दूसरे घर में बर्तन धोते थे, ठीक है मैडम। अच्छा, वो गलत नहीं था। अपनी देश की कमजोरी अपने बाहर देशों में बता रहे हो। अरे किसी का माँ अगर कोई गलत काम भी करता है ना, कोई बेटा कहता नहीं है मेरा माँ गलत था। गलत काम की बात नहीं है, क्योंकि उनकी माँ ने ऐसे होनहार बेटे को पैदा किया है जो अपनी माँ की तारीफ कर रहे थे। सुनिए, अगर आपके पिताजी आपको पढ़ा के अधिकारी बना देंगे, एक मिनट, आपके पिता आपकी माँ अगर आपको अधिकारी बनाएंगे, आप तारीफ करोगे? हाँ, तू बैंक पे लाइन पे लगा देगा? क्यों लाइन? बताओ, राहुल गांधी के पास मैंने कहा लाइन बिल्कुल लगी, बिल्कुल। यही तो बात है। एक मिनट सुनिए, एक मिनट, यही तो बात है। क्या बात है? उसका बेटा प्रधानमंत्री होने के बाद उसकी माँ लाइन में लगी। क्यों लगी? और एक विशेष नेता राहुल गांधी जी कुर्ता फाड़ के जा रहे थे बैंक से पैसा निकालने के लिए, उनको कौन सी आवश्यकता पड़ी थी? अच्छा, आगे बचाव करने। हाँ, गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो। गलत क्या गलत है भैया? अगर उनकी माँ को अगर 4,000 रुपया की आवश्यकता है तो कहाँ जाएगी? बैंक ही जाएगी ना। बैंक में राहुल गांधी राहुल गांधी आते हैं मर्सिडीज से, उतरते हैं मर्सिडीज से। हजार लोगों का काफिला चल रहा होता है, मगर वो उतरते हैं और 4,000 रुपये लेने जाते, तो वो गलत नहीं है। मगर उनकी माँ जो एक ऑटो से आती है या रिक्शा से आती है और वो जाती है 4,000 रुपये लेने। परंतु लोगों ने तो ये बोला कि दिखावे के लिए कर रहे हैं बस। इनके लिए दिखावा था। राहुल गांधी लेने जा रहे हैं, वो एकदम बिल्कुल सही है, 100% सही है, मगर ये इनकी माँ चली गई तो वो गलत है। बात सुनिए, विपक्ष का खोखला आरोप है फिर। बिल्कुल है। अरे किसको क्या जरूरत है किस टाइम में? आज नरेंद्र मोदी का एक मेरे को बता दीजिए। देखिए, कांग्रेस के टाइम का तो मैं 1001 चीज बता दूंगा आपको। कांग्रेस ये क्या बोलते, सोनिया गांधी की जब सरकार थी, मैं आपको 1000 चीज बता दूंगा कितने घोटाले हुए। नरेंद्र मोदी के टाइम का एक घोटाला बता दीजिए, एक घोटाला बता। बताइए, इनका मतलब क्या है? अगर इनका अब्बा चोर था ना, इनका औलाद को भी चोर बनाएगा। सुन लीजिए, जो काम कांग्रेस गलती करके गया वो गलती मैं भी करूंगा। ये पता क्या बोलेगा, हमारे यहाँ महंगाई थोड़ी है, पाकिस्तान देखो भूखमरी से मर रहा है। ये क्या बात है भाई? पाकिस्तान भूखमरी से मर जाए, क्या जवाब देना चाहते? जवाब ये बताइए, ये जो चोर वाला जो बात बोलेगी, अब्बा चोर या बेटा चोर, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है हमारे में। ऐसा कुछ नहीं है कि अब्बा चोर या बेटा चोर। अरे भाई, लादेन का बेटा
हाँ ये बात सही बोले कांग्रेस गांधी, हाँ राजीव गांधी ने क्या बोला था कि 1 रुपया अगर हम सैंक्शन करते हैं तो 91-92 रुपीस कट जाता है और लोगों के पास 8 पैसा पहुंचता है लोगों के पास। ये राजीव गांधी का ये था, मगर वही मोदी जी ने चोरी हटा दी। आज सबके अकाउंट में डिजिटली जाता है। आज सबके अकाउंट में अगर 6,000 रुपए का, सुनिए विजय माल्या का, नीरव मोदी और जितने भी लोग हैं सारा पैसा रिकवर कर लिया सरकार। पीएनबी को सारा पैसा मिल चुका है, गूगल करिए सब कुछ मिल जाएगा आपको। 1-1 रुपया का हिसाब हो चुका है। नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, सबका पैसा आ चुका है। उन लोग का जमीन बेच चुका है। तो मोदी विजय माल्या कंगाल हो चुका है। वो कहता है मैंने जितना लूटा नहीं था उसका 10 गुना आपने लूटे मेरा खा लिया है। विजय माल्या का स्टेटमेंट है कि जितना आपने आपसे मैंने लिया नहीं था उसका 10 गुना बेच के मेरा सामान और पैसा आप ले लियो, फिर भी मुझे भारत लाके उसको जेल में डालना चाहते हो।